नमस्कार साथियों। आज शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम का जो ब्यौरा है वो ट्वीट करके डाल दिया गया है। यानी कि रीट जो एग्ज़ाम होगा आपका, इस रीट को पास करने के बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, यानी जिसके द्वारा आपका सीधा सिलेक्शन होने वाला है, चयन होने वाला है, उसका सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, यानी जो आपका रीट है जिसमें आपको 90 नंबर या अपनी श्रेणी के अनुसार नंबर प्राप्त करने हैं, वो ज्यों की त्यों हैं। उसमें अभी कोई भी जानकारी फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस आज आपके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया है। देखिए क्या बताया गया है कि जो परीक्षा होने वाली है मित्रों, वो कितने अंकों की होने वाली है? 300 अंकों की होने वाली है। ठीक है, और इस परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, कि यानी कि केवल आपका एक ही पेपर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न पत्र की जो समय अवधि रहने वाली है वो कितनी है? 2 घंटे 30 मिनट की रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 2 घंटे 30 मिनट की समय अवधि रहने वाली है। केवल एक ही पेपर होगा। और इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 150 प्रश्न रहने वाले हैं मित्रों। यानी कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। केवल आपके पास समय रहेगा 2.5 घंटे का। ठीक है, एक ही पेपर होगा और कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का होगा। ठीक है, इसका मतलब एक जो प्रश्न है वो कितने अंक का रहने वाला है? 2 अंक का रहने वाला है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या काटा जाएगा आपसे? 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, कितने अंक काटे जाएंगे? 1/3, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक प्रश्न और गलत मान लिया जाता है। 1/3 का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पत्र का ब्यौरा दिया गया है। गलत उत्तर किसको माना जाता है? गलत उत्तर वो माना जाता है जो उत्तर या तो गलत हो, या फिर आप मान के चलिए ये 4 OMR शीट में गोले हैं, या तो आपने उत्तर ए है, आपने सी भर दिया तो ये गलत उत्तर माना जाएगा, या फिर एक ये गोला भी भर दिया, ये भी भर दिया आपने, ये भी गलत माना जाता है, या फिर ये अधूरा छोड़ दिया, दूसरा गोला भर दिया। तो इस तरीके से ये आपके क्या माने जाते हैं? गलत माने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सिलेबस दिया गया है, जिसमें सबसे पहले दिया गया रीट लेवल 1 के लिए, यानी जो लेवल 1 रीट पास करके एग्जाम देंगे सीधी भर्ती के लिए, दूसरा जो एग्जाम होने वाला रीट वाला का, उसके लिए उसमें सिलेबस क्या दिया गया है? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान की जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। कितने अंकों की है मित्रों? 90 अंक की रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, सामयिक विषय, यानी कि करंट जीके पूछी जाने वाली है आपसे। इसके अलावा राजस्थान की जनरल जानकारी, इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिनियम जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य आ जाता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, जिसमें आप राजस्थान की पॉलिटिकल को भी थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो करंट जीके रहने वाली है, इन सभी की आपको जानकारी रखनी है। वो कितने नंबर का रहने वाला है? 90 अंक का रहने वाला है। ठीक है, अगला है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय मित्रों आपकी कौन कौन सी है? एक तो आपकी हिंदी है। हिंदी आपकी कितने अंक की है? 10 अंक की है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश भी आपकी कितने अंक की है? 10 अंक की है। इसके अलावा मैथमेटिक्स 10 अंक, सामान्य विज्ञान 10 अंक, और सामाजिक अध्ययन ये भी कितने अंक की रहने वाली है? 10 अंक की रहने वाली है। इस तरीके से आपकी जो विद्यालय विषय है कितने हो गई? 5, यानी टोटल 50 अंक आपके ये हो गए सब्जेक्ट के। ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। इसके बाद इन सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के बारे में ध्यान याद रखनी है आपको। शिक्षण विधि हिंदी की कितने अंक की है? 8 अंक की। इंग्लिश की शिक्षण विधि कितने अंक की है मित्रों? 8 अंक की। मैथमेटिक्स की 8 अंक की। सामान्य विज्ञान भी 8 अंक, सामाजिक अध्ययन भी 8 अंक। ठीक है, इस प्रकार से 8 5 40 अंक की आपकी ये हो जाती हैं। इसके बाद आपके मित्रों साइकोलॉजी आती है, शैक्षणिक मनोविज्ञान आती है, जो कितने की है? 20 अंक की रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद सूचना तकनीकी। ठीक है, तो इसमें IT आपकी रहने वाली है कितने अंक की? 10 अंक की रहने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है। और भी टॉपिक वाइज, यानी कि किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक पूछे जाने हैं। जैसे हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स में, इस तरीके से इनके बारे में भी हो सकता है आगे विस्तृत जानकारी डाल दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने अंक का मैटर पूछा जाना है, जो कि आप जानते हैं अधिकतर एग्जाम दे रहे हैं। तो अपने स्तर पर आप सिलेबस को सेट रख सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के कितने अंकों का सिलेबस रहने वाला है आपका? 300 अंकों का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। जिसमें विषय वस्तु के अंतर वस्तुओं का स्तर जो माध्यमिक स्तर का होगा, लेकिन कठिनाई का जो स्तर है मित्रों वो कितना है आपका? उच्च माध्यमिक स्तर का रहने वाला है, ठीक है। यानी सिलेबस तो आपको माध्यमिक स्तर तक का पढ़ना है, लेकिन जो आपका कठिनाइयाँ हैं यानी जो क्वेश्चन का लेवल है वो लगभग कितना रहेगा? उच्च माध्यमिक स्तर का रहेगा। यदि हम बात करें रीट लेवल सेकंड के बारे में, यदि हम रीट लेवल सेकंड के बारे में बात करें मित्रों, तो रीट लेवल सेकंड में देखिए स्पष्ट दे रखा है कि राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान कितने अंकों का रहने वाला है मित्रों? 70 अंक का रहने वाला है। उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और करंट कितने अंकों की रहने वाली है? 60 अंकों की रहने वाली है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, संबंधित विद्यालय विषय से मतलब है यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए कितने अंकों के रहने वाले हैं? 120 अंक के रहने वाले हैं। और यदि आप SST से दे रहे हैं तो वो कितने अंकों की आने वाली है? 120 अंकों की आने वाली है, ठीक है। कितने अंकों की आने वाली है मित्रों? 120 अंक की आने वाली है। आगे देखिए आगे आपका क्या रहता है? शैक्षणिक रीति विज्ञान शिक्षण विधियाँ कितने अंकों की रहने वाली हैं? 20 अंक की रहने वाली है, ठीक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी आप कितने अंक की रहने वाली मित्रों? 20 अंक की। और सूचना तकनीकी आपके कितने अंकों की रहने वाली है? 10 अंक की रहने वाली है। आपका जो अंतर वस्तुओं का स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का, यानी कि लगभग आपका उच्च माध्यमिक स्तर तक आपके लिए सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वो आपका क्या रहने वाला है? स्नातक के स्तर का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कठिनाई का स्तर स्नातक है तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस की जानकारी है। अपने सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कीजिए, और किसी प्रकार की और भी विस्तृत जानकारी यदि चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिस पर आपको वीडियो बनवानी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तैयारी कीजिए और सलेक्शन लीजिए।